किसान भाइयों जरा सोचिए, आप हर साल अपने खेत में सफेद मोतियों जैसा यूरिया डालते हैं, काले और भूरे रंग के डीएपी के कट्टे खेत में खाली करते हैं और लाल रंग का पोटाश अपनी फसल को देते हैं। आप बाजार जाते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं और खाद की बोरी खरीद कर ले आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए भी यह सोचा है कि जिस सफेद यूरिया को आप अपने हाथों से मिट्टी में मिलाते हैं वह आखिर बनता कैसे है? क्या यूरिया जमीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है? डीएपी खाद के अंदर ऐसा कौन सा खतरनाक रसायन मिलाया जाता है जो पौधे की जड़ों को फौलाद बना देता है? और जिस लाल पोटाश को हम फसल में चमक और वजन लाने के लिए डालते हैं, उसे बनाने का असली तरीका क्या है? अगर आप सोचते हैं कि यह खाद सिर्फ कुछ साधारण चीजों को मिलाकर बन जाती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज हम आपको किसी खेत में नहीं, बल्कि उन विशाल और रहस्यमयी कारखानों के अंदर लेकर चलेंगे, जहां हवा, पानी, खतरनाक तेजाब और हजारों फीट नीचे दबे पत्थरों से यह खाद तैयार की जाती है। आज आपको यूरिया, डीएपी और पोटाश बनने की पूरी और बिल्कुल सच्ची वैज्ञानिक जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल की इस विशेष मास्टर क्लास में। आज का यह वीडियो आपकी खेती की जानकारी को उस मुकाम पर ले जाएगा जहां आप सिर्फ खाद खरीदने वाले किसान नहीं, बल्कि उसके विज्ञान के असली जानकार बन जाएंगे। अगली बार जब आप खाद की बोरी खोलेंगे तो आपको पता होगा कि इसके अंदर का एक एक दाना कितनी लंबी और खतरनाक प्रक्रिया से गुजरकर आपके हाथों तक पहुंचा है। यह जानकारी आपकी खेती का नजरिया बदल देगी, इसीलिए इस वीडियो को बिना एक भी सेकंड छोड़े बिल्कुल अंत तक और ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे चहेती और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद यूरिया के बारे में। यूरिया के बोरे पर आपने 44% नाइट्रोजन लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी सारी नाइट्रोजन आखिर आती कहां से है? किसान भाइयों, आपको यह जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि यूरिया बनाने का मुख्य कच्चा माल जमीन या खदान से नहीं आता, बल्कि यह उसी हवा से लिया जाता है जिसमें आप और हम हर पल सांस लेते हैं। हमारी प्रकृति की हवा में 38% नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है, लेकिन हमारे पौधे इस हवा वाली नाइट्रोजन को सीधे अपने अंदर नहीं सोख सकते। उन्हें यह खुराक ठोस रूप में यानी सफेद दानों के रूप में चाहिए होती है। यूरिया कारखाने किसी बड़े शहर से कम नहीं होते और यह दिन रात चौंधी चौराहों घंटे लगातार चलते रहते हैं। यूरिया बनने की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े एयर सेपरेशन प्लांट से। यहाँ विशाल और ताकतवर मशीनें आसमान से भारी मात्रा में हवा को अपने अंदर खींचती हैं। इस हवा को बहुत ज्यादा दबाव डालकर इतना ज्यादा ठंडा किया जाता है कि वह 196 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। इस भयंकर जमा देने वाली ठंड में हवा के अंदर मौजूद नाइट्रोजन गैस अलग होकर पानी की तरह तरल रूप में बदल जाती है। अब यूरिया बनाने के लिए हमें दूसरी सबसे जरूरी चीज चाहिए और वह है हाइड्रोजन गैस। यह हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस से निकाली जाती है, जो बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के जरिए कारखाने तक पहुंचती है। जब इस शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक बहुत बड़े लोहे के टैंक में डाला जाता है, जिसे रिएक्टर कहते हैं, और वहां का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है, तो यह दोनों गैसें आपस में जुड़ जाती हैं। विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया